खबर अपने एमपी की शुरुआत करेंगे। आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस पर राजनीतिक दबाव बनाने की कई खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन दमोह से अनोखा मामला सामने आया है। यहां आरोप पुलिस पर लगा है और आरोप लगाने वाले हैं खुद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। पूरा मामला विधायक रामबाई के पति से जुड़ा हुआ है, जिन्हें देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। पूरे मामले में एडीजे आरपी सोनकर ने डिस्ट्रिक्ट जज को न्यायालयीन पत्र लिखकर पूरी स्थिति बताई है और इसके साथ ही आरोपियों और पुलिस अधिकारियों से खुद को खतरा बताया है। उन्होंने लिखा कि अभियुक्त बेहद प्रभावशाली और राजनीतिक पकड़ वाले हैं। उन्होंने पहले भी झूठे आरोप लगाकर इस केस को ट्रांसफर करने के लिए जिला न्यायाधीश को आवेदन दिया था। सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश ने इस आवेदन को खारिज कर हर्जाना लगाने हुए इसे मानहानि कारक बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि दमोह पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर मेरे ऊपर झूठा और मनगढ़ंत दबाव बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि दमोह एसपी अभियुक्तों के साथ मिलकर मुझे किसी झूठे केस में फंसा सकते हैं या कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड की सुनवाई किसी दूसरे एडीजे से कराने का आग्रह भी किया है। एसडीओपी, इन तीनों के नाम आदेश पत्रिका को पढ़ने से पता चलते हैं कि इन तीनों के प्रयास रहे हैं कि इस पर दबाव डाला जा सके। ये सोनकर साहब हैं, एक एडिशनल सेशन जज हटा, उनकी कोर्ट का मामला है और इसमें करीब 12-15 मुलजिम हैं इस मामले के और अभी उनके सारे के सारे मुलजिम जेल में हैं। एक आदमी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है। अगर वो आदमी भी बेस होता है तो मामले की प्रोग्रेस जल्दी होगी, नहीं तो ये मामला और लंबा बढ़ जाएगा और अगर मामला लंबा बढ़ जाएगा तो ये मानिए कि न्याय में विलंब होगा। विलंब से दिया गया न्याय के रूप में नहीं होता है। न्याय वो है जो न्याय की तरह दिखता रहे। तो चाहे ये राजनीतिक दल के प्रभाव में हो, चाहे व्यक्ति के प्रभाव में हो, चाहे धन के प्रभाव में हो, चाहे बल के प्रभाव में हो, परंतु ऑर्डर की कंप्लाइंस न किए जाना इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं इनका कोई स्वार्थ है, जिसके कारण न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर भी इनके आक्षेप आना शुरू होते हैं। प्रकाश में आई है, ये बहुत ही गंभीर घटना है। यह इस बात का द्योतक है कि चर्चित हत्याकांड में दोषियों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा न्यायाधीश को धमकाया जा रहा हो, न्यायाधीश को भय हो गया हो कि उनको खतरा है, उनको किसी भी प्रकार की जान को खतरा है। इससे ये स्पष्ट है कि अब कानून की व्यवस्था अब दमोह ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में नहीं रह गई है। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सागर से अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं और भोपाल से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है और हमने ये देखा है कि इस मामले को लेकर रामबाई भी सामने आ चुकी हैं। कई बार उन्होंने भी बातें इस मामले को लेकर कही है, लेकिन ये एक नया ही मोड़ सामने आ गया है जब एडीजे को डर लग रहा है। उन्होंने अपनी ही सुरक्षा के लिए या फिर ये कहते हुए कि मुझे ही झूठे केस में फंसाया जा सकता है, इसके लिए पत्र लिखा है। बड़ी आश्चर्य की बात यह है। जी हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में ऐसी घटना संभवतः पहली बार है। इसके पहले कभी हमने इस तरह की ना रिपोर्टिंग की, ना कभी इस तरह की घटना हमने देखी। जब न्यायालय का न्यायाधीश खुद डरने लगे तो आप समझिए कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो गई। और साफ तौर पे जो उन्होंने न्यायालय पत्र अपने ऑर्डर सर्कुलर में लिखा है और उन्हें साफ तौर पर लिखा है पुलिस अधीक्षक अपने सहयोगी एसडीओपी और एडिशनल एसपी के साथ मिलकर और अभियुक्त गण जो आरोपी हैं उनके साथ मिलकर मुझ पर दबाव बना रहे हैं और मुझे झूठे केस में फंसा सकते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ अप्रिय घटना हो सकती है। मतलब कितना डर होगा जो उन्होंने अपने डीजे को लिखा, डिस्ट्रिक्ट जज को लिखा और उन्होंने कहा कि मेरा केस को मुझे हटा दिया जाए और किसी अन्य को दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गंभीर बात है और सरकार के लिए भी गंभीर बात है कि अगर इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ेगी, जो पुलिस का काम है लोगों की रक्षा करना, कानून का पालन करना, पुलिस आज न्यायपालिका को धमका रही है और न्यायपालिका डर रही है, तो अब यह स्थिति कहां जाएगी, कौन सुनवाई करेगा? क्योंकि अंतिम जो पिलर है वो न्यायपालिका होती है। आज
आदमी कहीं भी थक हारता जाता है तब न्यायालय में जाता है, न्यायपालिका के पास, जहां से न्याय मिले। लेकिन जब न्याय करने वाले जज ही अगर डरने लगे और पुलिस प्रशासन का खौफ जनता अपराधियों की जगह न्यायपालिका में होने लगे, तो ये बड़ा गंभीर स्थिति बनती है। और इससे कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस अफसर के ऊपर कौन मेहरबान है और किसके कहना है पुलिस अफसर न्यायपालिका को डराने से या कहीं ना कहीं उनको धमकाने से डर नहीं दबाव है, और इतना ज्यादा किसका दबाव है कि एडीजे को ही पत्र लिखना पड़ रहा है, एडीजे को ही डर लग रहा है और ये केस किसी और को ट्रांसफर करने की बात वो कह रहे हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है। आप बने रहिए हमारे साथ। एडवोकेट गजेंद्र चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीड़ित पक्ष के वो वकील हैं। गजेंद्र चौबे जी, ये पूरा मामला सामने आया है और बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला ये मामला है कि एसपी पर ही एडीजे के गंभीर आरोप लगे हैं और एडीजे ने एसपी से खतरा बताया है और कहा है कि मुझे जो केस दिया गया है वो किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? ये क्या है कि वैसे देश की 3 व्यवस्थाएं की गई जी। एक तो न्यायपालिका है, दूसरी कार्यपालिका है, तीसरी व्यवस्थापिका। न्यायपालिका न्याय देती है जिसको निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र रहने की आवश्यकता है, बिल्कुल, परंतु कार्यपालिका के माध्यम से ही अपने ऑर्डर की कंप्लाइंस कराती है। जी। दमोह जिले में इसी ऑर्डर की कंप्लाइंस कराने के लिए देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में एक ऑर्डर निकाला कि एक एक्यूज एब्सकॉन्ड है, उसकी अरेस्टिंग सुनिश्चित करें। जी। तो उसकी एब्सकॉन्डिंग को सुनिश्चित करने के लिए जब नहीं मिला तो उसको एसडीओपी हटा को बोला गया, उन्होंने आगे जवाब दिया तो अपने आप में वो पूर्ण नहीं था और उन्होंने चाहा था कि ये जवाब पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जी। तो मजिस्ट्रेट साहब ने उनको बताया और उस बात को कहा कि साहब आप निश्चित रूप से अपने न्यायालय के आदेश की कंप्लाइंस नहीं कर रहे। इस बात पे से वो रोने लगी एसडीओपी और भाग गई। भागने के बाद उनने एसपी महोदय के माध्यम से, एडिशनल एसपी के माध्यम से जुडिशरी के ऊपर आरोप लगाए कि आपने नारी को प्रताड़ित किया है और इस तरीके से नारी को प्रताड़ित करने का मामला बनाए जाने की बात कही। तब मजिस्ट्रेट साहब ने अपनी ऑर्डर शीट में इन बातों को लिया और उन्होंने कहा कि पहले 2 बार धारा 409 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ये मामला ट्रांसफर कराए जाने की निवेदन किया गया था। अभी भी जब ट्रांसफर नहीं हुआ तो नए तरीके से हथकंडा अपनाया जा रहा है और जुडिशरी को इसमें सप्रेस करने की बात की जा रही है। इस तरीके से न्याय के ऊपर यदि अन्याय की विजय होगी तो देश में न्याय व्यवस्था तो कभी नहीं क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आरोपी पक्ष की तरफ से ये दबाव बनाने की कोशिश है और राजनीतिक रसूखदारों की तरफ से ये दबाव हो सकता है? ये आदेश पत्रिका में इस तथ्य का उल्लेख है कि पहले 409 में 2 बार इनके ट्रांसफर की एप्लीकेशन खारिज हो गई। उसमें आदेश पत्रिका में ये भी उल्लेख है कि यदि सत्र न्यायाधीश महोदय मतलब जो प्रिंसिपल जज हैं वो चाहें तो उस मामले को कहीं अन्य ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे ये बात तय होती है कि ये ट्रांसफर कराने के लिए अनैतिक तरीका का एक प्रभाव है। और गजेंद्र जी, अगर इस मामले को लेकर कोई कदम उठाया जाता है अब ट्रांसफर को लेकर, तो ये मामला कमजोर भी हो जाएगा? नहीं, सबसे गंभीर बात तो ये होगी कि न्याय की विजय नहीं हो सकेगी। लोगों को ये लगे कि अन्याय के सामने न्याय झुक गया है। पुलिस प्रशासन और राजनीतिक नेता किसी भी न्याय को दबा सकते हैं और उसके साथ इनजस्टिस हो सकता है। तब ये माना जाएगा कि न्याय व्यवस्था से ऊपर पुलिस की व्यवस्था है और लाठी की दम पे देश चल रहा है। ठीक, गजेंद्र चौबे जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से भी हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला ये मामला सामने आया और पहली बार इतिहास में ये मामला सामने आया है कि एसपी पर एडीजे के गंभीर आरोप हैं और एडीजी को ही एसपी से खतरा है। केस ट्रांसफर करने का आग्रह किया जा रहा है देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में। जी, ये बड़े ही दुर्भाग्य की और चिंता का विषय है कि शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब न्यायालय के न्यायाधीश ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कानून व्यवस्था कहाँ रह जाएगी। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है, जंगल राज चालू हो गया है, जिसका जीता जागता हालिया उदाहरण दमोह के पथरिया जिले के यह बहुचर्चित हत्याकांड से सामने आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जी न्यूज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे हमारे चैनल के माध्यम से जिन साहसी पत्रकारों ने यह मुद्दा उठाया है काबिले तारीफ है और
चूंकि संवैधानिक व्यवस्था इस देश में बनी रहे, कोई संविधान से ऊपर ना रहे, इस बात का पटापेक्ष करने के लिए जो आज ये इशू लाया गया है, मैं इसकी प्रशंसा करते हुए यही कहना चाहूंगा कि राज्य में सुरेंद्र हर हाल चौधरी में जी, अब कानून सवाल की ये उठता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब रामबाई आपको सपोर्ट कर रही थी, कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी। रामबाई के पति के ऊपर ही जो आरोपी है, जो आरोप है वो लगाया गया है, वही आरोपी है इसमें मुख्य। अब ऐसे में राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, वो राजनीतिक दबाव कौन सा है? देखिए, ये बात अलग है, जो बात आपके द्वारा प्रकाश में लाई गई वो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील बात है कि जब न्यायाधीश को इस राज्य में खतरा हो जाए, जी, जिस संविधान की शपथ लेके राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक शपथ लेते हैं, उस शपथ को दिलाने वाले न्यायाधीश को ही जब खतरा महसूस हो जाए, तो इस आवाम को कहीं कहीं तक सुरक्षित दिखने की कोई गुंजाइश रह नहीं गई है। और जहां तक रही सपोर्ट करने की, और ना सब कांग्रेस पार्टी सदैव न्याय के पक्ष में रही है, संविधान के पक्ष में रही है, कानून के पक्ष में रही है। कानून से ऊपर उठ के कभी कांग्रेस ने कोई बात नहीं की, ना किसी तरीके का कोई सहयोग किया है। और इस मामले में भी सवाल यही है कि आखिर एडीजी को किस चीज का डर है, किस बात का डर है? सवाल एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जी हरीश जी पूछिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र चौधरी जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब 15 मार्च 2019 को जब देवेंद्र चौरसिया का हत्याकांड हुआ था और उसमें गोविंद सिंह आरोपी बनाए गए थे, तब कांग्रेस सरकार ने सितंबर 2019 को एफआईआर लगवा के गोविंद सिंह का नाम निकाला, जबकि उन पर 25,000 का नाम था। बसपा विधायक रामबाई समर्थन दे रही थी आपको, उनके दबाव में बाकायदा पहले तो इनाम हटाया जाता 25,000 का, फिर उनका नाम बाहर किया जाता है। वो तो अभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की याचिका लगी, याचिका के बाद जनवरी 2020 में नाम जोड़ा है। और अब आप बात कर रहे हैं कि शिवराज सरकार में, ये तो राजनीतिक संरक्षण, चाहे आपकी सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो, दोनों ने ही संरक्षण दिया, और यही वजह है कि गोविंद सिंह अभी तक हत्या के आरोपी होने के बावजूद बाहर पड़े हुए हैं। हरीश जी, गोविंद सिंह जी, सुरेंद्र जी बोलूं क्या? जी बोले। हरीश जी मैं बोलूं? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस विषय को लेकर आज यह मामला के संबंध में हमसे और आपसे ये सवाल कर रहा है जी न्यूज, उसके संदर्भ में ये है कि हम लोगों ने कभी किसी न्यायाधीश को धमकाने वाले किसी प्रशासनिक अधिकारी का सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे उदंड, ऐसे आतताई जो भी प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा को, कई समाज के कोई भी वर्ग के हो, कहीं के हो, सबके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक्शन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार में लिया है। जहां तक सवाल आता है कि न्यायाधीश को ही खतरा उत्पन्न हो जाए, तो हम आप कैसे कहाँ रह जाएंगे? जब न्यायाधीश सुरक्षित नहीं रहेगा इस प्रदेश में, कानून सुरक्षित नहीं रहेगा, संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, तो जंगल राज कायम हो जाएगा। आज सवाल सिर्फ इस बात का है कि इस व्यवस्था को रोकने के लिए हमें आपको एकजुट होकर इस पर फैसला लेना पड़ेगा। आज जिस तरीके से शिवराज सिंह जी की सरकार इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को खुली छूट देकर आतताइयों को, बदमाशियों को, अत्याचारी करने वालों को, अपराधियों को इस तरीके से खुली छूट देगी कि न्यायाधीश भी सुरक्षित न रहें, तो हम किस ओर जा रहे हैं? सुरेंद्र जी, सवाल हरीश दिवेकर जी का कुछ और था। ये कहा गया था कि जो संरक्षण देने का काम आपकी सरकार ने किया वही अब भी हो रहा है। ये जो व्यवस्था है वो तो पुराने समय से चली आ रही है, उसको आपने भी रोकने की कोशिश नहीं की। सवाल ये था, इसका जवाब आपने नहीं दिया, वो ठीक है। कहीं से कोई संरक्षण नहीं था, हम लोगों ने कभी इस तरीके से कोई संरक्षण दिया? हम लोग तो न्यायाधीशों का सदैव सम्मान करते आए हैं। हम लोगों ने कभी किसी तरीके से बहला के, धवा के, धमका के किसी भी प्रशासनिक या गवाहों को धमकाने या न्यायाधीश को धमकाने का काम कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। ठीक सुरेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हरीश जी, हमारे साथ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं। हितेश जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये क्या व्यवस्था है मध्य प्रदेश के अंदर कि एडीजी को ही ये गंभीर आरोप लगाने पड़ रहे हैं एसपी के ऊपर? उन्हें एसपी से खतरा है, वो कह रहे हैं कि ये केस जल्दी से ट्रांसफर कीजिए, मुझे इस केस से हटाया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो ये विषय गंभीर इसलिए है कि एक एडीजे इस अवस्था में निकल कर आए हैं जी, तो या तो एडीजे में समस्या है या एडीजे जो बता रहे हैं वो समस्या है। और जितना मैं जुडिशियल सिस्टम को जानता हूँ, मुझे लगता है जी न्यूज की इस खबर के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के जजेस जिनके संरक्षण में पूरा जुडिशियल सिस्टम चलता है, वे इस बात का संज्ञान लेंगे और न्यायिक व्यवस्था अपने आप में सक्षम होती है। संबंधित जो डीजे हैं उन्होंने भी इस विषय का संज्ञान लिया होगा। ठीक। और
न्यायिक व्यवस्था में देखिए जितने भी न्यायिक दंडाधिकारी है, पहली चीज तो ये न्यायाधीश नहीं है। न्यायाधीश जो होते हैं उच्च न्यायालय और उसके ऊपर के लोग होते हैं। ये न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाते हैं जुडिशियल सर्विसेज से। तो इनके विषय में जब भी ऐसी कोई बातें निकल कर आती हैं तो उसकी प्राथमिक जांच डीजे ने करनी होती है। डीजे करके अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को भी प्रस्तुत करते हैं। उनके यहाँ बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है इस बात को देखने के लिए। यदि गलती एसपी की है तो स्वाभाविक है कि उनके पास पर्याप्त राजनीतिक दबाव की बातें क्यों आ रही हैं लेकिन हितेश जी, कि राजनीतिक दबाव है आपकी, जब सरकार है तब राजनीतिक दबाव है, कांग्रेस की सरकार थी तब राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक दबाव की चक्कर में किसी को न्याय नहीं मिलेगा क्या? देखिए जी, पहली चीज तो ये सब आरोप हैं और न्यायिक दंडाधिकारी स्वयं जानते हैं कि केवल आरोप लगाने से तो काम चलेगा नहीं जी। उनको किसी ना किसी फॉर्मेट में इसमें खड़े होना चाहिए आके और इसकी जांच होना चाहिए पूरे विषय की। और जैसा मैंने आपको बताया, जो जुडिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ वो सक्षम है, वो खुद ही दंडित करने के लिए सक्षम है इस बात को लेकर। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सवाल हितेश जी मेरा भी सवाल है आपसे। जी पूछिए अभी जी। हितेश जी मेरे दो सवाल है। पहला सवाल, एडीजी ने जो आरोप नहीं लगाए, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट जज को, डीजे को बाकायदा ऑर्डर शीट पे लिख के दिया पूरा घटनाक्रम, किसका फोन आया, कब फोन आया, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया और किस तरह का भय है, पूरा उन्होंने स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है। तो क्या आपके पूरे राजनीतियों में इस तरह का मामला सामने आया? क्या पुलिस अफसर न्यायपालिका पे हावी हुए या न्यायपालिका दबाव बना रहे हैं? इस तरह का मामला आपने कभी सुना है? देखिए हरी जी, जितना अगेन मेरा अनुभव है, जानकारी है जुडिशियल सिस्टम की, लोअर जुडिशरी जिसको बोलते हैं, ट्रायल कोर्ट होती है ये, इसमें अमूमन ऐसी बातें कई बार निकल कर आती हैं क्योंकि कई प्रकार के इन्फ्लुएंसेस काम करते हैं और ऐसे में उन्होंने यदि डीजे को इन्फॉर्म किया है तो अब डीजे की जिम्मेदारी है कि वे इस पूरे की जांच कराएं और जांच कराकर वस्तु स्थिति क्लियर करें, क्योंकि इससे न केवल न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी लगे हैं। बिल्कुल, कई सवाल इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। हितेश जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद। हरीश दिवेकर जी आपका धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सवाल यही है कि आखिर इस मामले को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एडीजी को ही खतरा है और वो ये चाह रहे हैं कि केस ट्रांसफर कर लिया जाए। आगे देखना होगा कि क्या कदम उठाए जाते हैं।